राजपाल यादव एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड में बड़ा नाम है और उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। और आज यह कहानी उनकी जिंदगी से जुड़ी है और इस कहानी का नाम है जीरो से हीरो। तो अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक छोटे से गांव कुंद्रा में 16 मार्च 1971 को जन्मा एक साधारण सा लड़का, जिसके पास न तो बड़ी दौलत थी, न कोई फिल्मी रिश्तेदारी, न ही कोई मजबूत सहारा। बस उसके पास था एक सपना, लोगों को हंसाने का, मंच पर चमकने का और अपनी पहचान बनाने का। यही लड़का आगे चलकर राजपाल यादव बना, वह नाम जिसने करोड़ों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी, लेकिन जिसकी अपनी जिंदगी संघर्ष, अकेलेपन, दर्द और कठिन फैसलों से भरी रही। राजपाल का बचपन बेहद साधारण और गरीबी में बीता। पिता किसान थे, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। बचपन से ही उन्हें खेतों में काम, घरेलू जिम्मेदारियां और सीमित साधनों में जीना सीखना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच एक बात अलग थी, राजपाल का हंसमुख स्वभाव। वह स्कूल में, गांव की गलियों में, मेलों में और शादी ब्याह में लोगों की नकल करके, मजाक करके सबको हंसाया करते थे। लोग कहते थे यह लड़का कुछ अलग है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन पूरे देश का सबसे पसंदीदा कॉमेडियन बनेगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजपाल का मन पढ़ाई से ज्यादा रंगमंच की ओर झुकने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि अभिनय ही उनका असली रास्ता है। घर की कमजोर हालत के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने नाटक, अभिनय, संवाद और मंच की बारीकियां सीखी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी प्रशिक्षण लिया, जहां उनका आत्मविश्वास और हुनर दोनों निखरकर सामने आए। यही वह दौर था जब राजपाल ने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए वह कलाकार ही बनेंगे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह मुंबई पहुँचे, सपनों की नगरी मुंबई, जहां हर गली में हजारों सपने पलते हैं और हजारों टूटते भी हैं। राजपाल भी उन्हीं सपनों के साथ आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें जल्दी समझ आ गया कि यह रास्ता आसान नहीं है। रोज ऑडिशन देना, रिजेक्शन सहना, महीनों काम न मिलना, जेब खाली रहना, सस्ते कमरों में रहना, कई बार ठीक से खाना न मिलना, यह सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कई बार मन टूटता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह कहते थे कि अगर आज नहीं तो कल जरूर मौका मिलेगा। धीरे धीरे उन्हें टीवी में छोटे रोल मिलने लगे। मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल जैसे सीरियल से उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। टीवी पर उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को पसंद आने लगी। इसके बाद उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। शुरुआत में उन्हें ज्यादा महत्व नहीं मिलता था, लेकिन वह हर किरदार को पूरी मेहनत से निभाते थे। 1999 में आई फिल्म जंगल उनके करियर का बड़ा मोड़ बनी, जिसमें उन्होंने एक गंभीर और खतरनाक किरदार निभाया। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि यह आदमी सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि दमदार अभिनय भी कर सकता है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी फिल्मों की लाइन लगने लगी। 2000 के दशक में राजपाल यादव का करियर अपने सुनहरे दौर में पहुंच गया। हंगामा, चुप चुप के, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, ढोल जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। खास तौर पर भूल भुलैया में छोटा पंडित का किरदार आज भी लोगों की जुबान पर है। उनकी खासियत यह थी कि वह छोटी से छोटी भूमिका में भी जान डाल देते थे। उनकी आंखों की शरारत, आवाज का उतार चढ़ाव, शरीर की भाषा और मासूमियत सब मिलकर उन्हें खास बनाते थे। जहां एक तरफ उनका करियर ऊंचाइयों पर था, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में दर्द भी कम नहीं था। उनकी पहली पत्नी का निधन बहुत कम उम्र में हो गया। उस समय उनकी एक छोटी बेटी थी। यह सदमा उनके लिए बेहद गहरा था। वह अंदर से टूट गए थे, लेकिन काम की मजबूरी और जिम्मेदारियों ने उन्हें संभलने पर मजबूर किया। बाद में उन्होंने दूसरी शादी की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाया। सफलता के साथ साथ विवाद भी आए। एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए गए लोन के मामले में वह कानूनी पचड़े में फंस गए। मामला इतना बढ़ा कि उन्हें कुछ समय जेल भी जाना पड़ा। मीडिया में उनकी खूब चर्चा हुई, लोगों ने तरह तरह की बातें की। यह दौर उनके जीवन का सबसे मुश्किल समय था। एक तरफ बदनामी, दूसरी तरफ करियर पर असर, तीसरी तरफ परिवार की चिंता, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से काम शुरू किया और अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। समय के साथ बॉलीवुड का अंदाज बदला, नई पीढ़ी आई, कॉमेडी का रूप बदला,
वेब सीरीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़े। इस बदलाव के बीच राजपाल यादव के लिए खुद को बनाए रखना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह फिल्मों, वेब शोज और स्टेज शोज में लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने साबित किया कि सच्चा कलाकार समय के साथ खुद को ढालना जानता है। राजपाल यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी है। वह आज भी खुद को आम इंसान मानते हैं। इंटरव्यू में वह अक्सर कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है वह दर्शकों के प्यार की वजह से है। उन्हें भले ही बहुत बड़े अवार्ड न मिले हों, लेकिन जनता का प्यार ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। आज राजपाल यादव एक अनुभवी कलाकार हैं, जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया है। वह अपने परिवार के साथ एक संतुलित और शांत जीवन जी रहे हैं। उनका सफर हमें यह सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान के अंदर मेहनत, ईमानदारी और धैर्य हो तो वह जरूर आगे बढ़ता है। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को हंसाया, उसने खुद जिंदगी में बहुत आंसू बहाए, लेकिन कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस इंसान की कहानी है जिसने गांव की मिट्टी से निकलकर फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, जिसने गरीबी, अकेलेपन, असफलता, विवाद और दर्द को पार करके खुद को साबित किया। आज जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं, लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। आज जब राजपाल यादव अपने करियर के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा उठते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, तब उनके जीवन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसमें अनुभव, संघर्ष, आत्ममंथन और खुद को दोबारा साबित करने की जिद शामिल है। राजपाल यादव के लिए जेल से बाहर आने के बाद का दौर किसी इम्तिहान से कम नहीं था। बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि फिल्म इंडस्ट्री में हालात बदल चुके हैं। पहले जैसी बड़ी बड़ी कॉमेडी फिल्में कम बनने लगी थीं, नए चेहरे आ चुके थे और दर्शकों की पसंद भी बदल रही थी। जिन लोगों के साथ वह कभी लगातार काम करते थे, अब वे भी नए विकल्प तलाश रहे थे। ऐसे समय में राजपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को फिर से साबित करना। उन्होंने तय किया कि अब वह सिर्फ पुराने अंदाज पर नहीं चलेंगे, बल्कि समय के साथ खुद को ढालेंगे। उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों, क्षेत्रीय सिनेमा और वेब प्रोजेक्ट्स में भी काम करना शुरू किया। कई लोगों ने कहा कि अब उनका दौर खत्म हो चुका है, लेकिन राजपाल ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। वह जानते थे कि कलाकार का असली मूल्य उसकी मेहनत और ईमानदारी से तय होता है, न कि केवल बड़े बैनर से। इस दौर में उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनका ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हर रोल को पूरी सच्चाई से निभाया। वह मानते थे कि चाहे भूमिका छोटी हो या बड़ी, अगर वह दिल से की जाए तो दर्शकों तक जरूर पहुंचती है। कई बार उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह कहते थे कि उन्होंने गरीबी देखी है, संघर्ष देखा है, इसलिए मुश्किलें उन्हें कमजोर नहीं बना सकती। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास वापस आने लगा। स्टेज शोज, लाइव परफॉर्मेंस और कॉमेडी इवेंट्स में उनकी डिमांड बढ़ने लगी। लोग उन्हें सामने देखकर हंसना चाहते थे, उनकी आवाज सुनना चाहते थे, उनके अंदाज को महसूस करना चाहते थे। यह उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे उन्हें एहसास हुआ कि दर्शकों का प्यार आज भी उनके साथ है। इसी दौरान उन्होंने युवाओं के लिए एक उदाहरण बनने की कोशिश भी की। कई इंटरव्यू में वह नए कलाकारों को सलाह देते नजर आए कि सफलता जल्दी मिले या देर से, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने खुद अपनी गलतियों से सीखा था और नहीं चाहते थे कि नई पीढ़ी वही गलतियां दोहराए। उनका पारिवारिक जीवन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगा। पत्नी और बच्चों के साथ उन्होंने एक संतुलित जिंदगी बनाने की कोशिश की। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि वह जानते थे कि असली ताकत परिवार से ही मिलती है। बेटी की परवरिश और बच्चों का भविष्य उनके लिए सबसे अहम हो गया था। समय के साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि अब सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, बल्कि गंभीर भूमिकाएं भी उन्हें संतोष देती हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में ऐसे किरदार निभाए जिनमें भावनात्मक गहराई थी। इससे लोगों को फिर से याद आया कि राजपाल यादव सिर्फ हंसाने वाले कलाकार नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत अभिनेता भी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते दौर में उन्होंने वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट की ओर भी रुख किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें इसमें सहज होने में समय लगा, लेकिन बाद में उन्होंने इसे भी अपनाया।
वह मानते थे कि कलाकार को कभी एक ही ढांचे में बंद नहीं रहना चाहिए। कई बार पुराने दौर की यादें उन्हें भावुक कर देती थीं। वह सोचते थे कि कैसे एक समय था जब लगातार बड़ी फिल्मों में काम मिल रहा था, नाम हर तरफ था, और फिर अचानक मुश्किलें आ गईं। लेकिन फिर वह खुद को समझाते थे कि जिंदगी का यही नियम है, उतार और चढ़ा। राजपाल यादव अक्सर कहते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। जो मिला वह मेहनत से मिला, जो गया उससे उन्होंने सीख ली। वह खुद को आज भी उसी गांव के लड़के की तरह मानते हैं जिसने कभी खेतों में काम किया था और सपने देखे थे। आज वह कई सामाजिक कार्यक्रमों, मोटिवेशनल इवेंट्स और युवाओं से जुड़े मंचों पर भी नजर आते हैं, जहां वह अपनी कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे बार बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी का यह दूसरा दौर ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और ज्यादा गहराई वाला है। अब वह सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक अनुभवी कलाकार और मार्गदर्शक भी हैं। वह जानते हैं कि शोहरत स्थायी नहीं होती, लेकिन अच्छा काम हमेशा याद रहता है। आज जब लोग उनकी पुरानी फिल्में देखते हैं और हंसते हैं तो उन्हें अंदर से सुकून मिलता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने लाखों लोगों को खुशी दी और यही उनके लिए सबसे बड़ी कमाई है। राजपाल यादव की कहानी अब सिर्फ संघर्ष से सफलता की नहीं, बल्कि गिरकर संभलने, गलतियों से सीखने और दोबारा खड़े होने की कहानी बन चुकी है। यह कहानी बताती है कि असली हीरो वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा नहीं खोता, और इसी भरोसे के साथ वह आज भी आगे बढ़ रहे हैं, नए सपनों के साथ, नए जोश के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जब तक सांस है तब तक मंच और कैमरे के सामने अपनी मेहनत और मुस्कान बिखेरते रहेंगे।